वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास ग्लैंड की बात करेंगे। प्रीवियसली वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे प्रीवियसली लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। करेंटली अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के बोथ साइड ऑफ किडनी अपर पोर्शन में प्रेजेंट होती है और राइट वाली किडनी एड्रिनल ग्लैंड का साइज पिरामिडल शेप का होता है। It is size is about 4 cm long and 3 cm thick. The weight is about vary from person to person from range between 7 to 10 grams. Okay. Next adrenal gland की अगर हम बात करते हैं तो adrenal gland structurally दो पोर्शन में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज अ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज अ एड्रिनल मेडुला। फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 सेल सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिनमें पहला सेगमेंट होता है जोमा ग्लोमेरुलोसा। ये सबसे अपर पोर्शन पार्ट होता है किडनी का, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स का। सेकंड एंड मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड जोना फैसिकुलेटा। देन लास्ट वन इज जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा एंड रेटिकुलरिस के बीच पे फैसिकुलेट होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं। जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स एंड रेटिकुलरिस से एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन नेक्स्ट this types of hormone basically cortico the combination of mineralocorticoid glucocorticoid and androgen ये सब corticosteroids कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। दूसरे एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, ये दोनों हार्मोन्स हमारी किडनी के मेडुला पोर्शन से रिलीज होते हैं और इसीलिए इनको कैटेकोलअमीन्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन थे और कैटेकोल्स अमीन वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर फेशियल लेयर को ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, और इन तीनों से कॉर्टेक्स बनती है और इस कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं। नेक्स्ट मेडुला से हमारे कैटेकोलअमीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन। बेसिकली हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि रेगुलेशन किसी भी हार्मोन का थ्रू हाइपोथैलेमस ही होता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हमारे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होके एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल मिलते हैं कि वहां से ACTH दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा और ये हार्मोन जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स को जैसे ही स्टिमुलेट करेंगे, यहाँ से हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होंगे एज पर द सिग्नल। उसके बाद rise the blood glucose level of glucocorticoid and used by blood cells। जैसे ही सारे हार्मोन सारे लेवल्स अप टू द मार्क हो जाएंगे, यहाँ से एक इनहिबिशन स्टार्ट होगा जो कि हाइपोथैलेमस तक जाएगा और यहाँ पे रेगुलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस साइकिल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलती रहती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज अ टाइप ऑफ नेचर ऑफ हार्मोन वेयर एज कॉर्टिसोल इज द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका बेसिकली फंक्शन होता है इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलिसिस। ओके, सेकेंड वन इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है कि ये बेसिकली हमारे बॉडीज के मिनरल्स, आयंस और वाटर को रेगुलेट करते हैं, इनके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो जब एल्डोस्टेरॉन बॉडी में रिलीज होता है तो उसके थ्रू सोडियम एंड वाटर का लेवल रेगुलेट होता है और साथ ही डिक्रीज ब्लड लेवल ऑफ पोटेशियम आयन का डिक्रीज होगा। नेक्स्ट एंड्रोजन। एंड्रोजन को सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं और एंड्रोजन का मेन फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर इन मेल एंड फीमेल बोथ। साथ ही साथ एंड्रोजन मेनोपॉज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन फीमेल्स। नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला। अभी तक हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की थी, अब हम मेडुला पे आते हैं। एड्रिनल मेडुलास की जो सेल होती हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमैफिन सेल्स। ओके, दैट इज क्रोमैफिन सेल और इसी क्रोमैफिन सेल से कैटेकोलअमीन रिलीज होते हैं, जिसके एग्जांपल है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को समटाइम एड्रिनलिन भी बोलते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन को नॉन एड्रिनलिन
एड्रेनलिन बोलते हैं। देन रिलीज, और ये हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट कंडीशन में। जब हमारा एसएनएस दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के बाद जब सिग्नल एड्रिनल मेडुला की क्रोमाटिन सेल्स पे जाते हैं, उसके थ्रू वहां पे सिग्नल होते हैं और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होके ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बेसिकली हम कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंस समझ सकते हैं। जो मेडुला का स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन सेल से बने होते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुला। अब मेडुला का क्या रोल होता है? मेडुला से बेसिकली दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। फर्स्ट इज एड्रिनलिन जो कि अबाउट 80% होता है। सेकेंड नॉन एड्रिनलिन, ये ओवरऑल 20% रिलीज होते हैं। दोनों का इफेक्ट कंबाइंडली ही होता है, दोनों ही हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन के थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं। दीज टू हार्मोन ग्रेटली आर्गुमेंट फॉर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी इंसान के अंदर डर और भागने वाली सिचुएशन आ जाती है, तो उसको देखते हुए जो जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं वो सारे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन की वजह से आते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाटिक आइलेट। पेनक्रियाटिक आइलेट यहाँ हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ओवरऑल पेनक्रियाज है, ओके, वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह से वर्क करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनकी अपनी डक्ट होती है और सप्लाई होती है। इसमें से जो भी रिलीज होते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। पेनक्रियाटिक आइलेट उसका वो पोर्शन है जहां से हमारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। और ये पेनक्रियाटिक आइलेट्स जो होती हैं, ये 3 टाइप की सेल से बनी होती हैं। बेसिकली पेनक्रियाटिक आइलेट को हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं और पेनक्रियाटिक आइलेट भी बोलते हैं, और इससे ये 3 सेल से मिलके बनी होती है। फर्स्ट सेल इज कॉल्ड अल्फा सेल, सेकेंड वन इज अ बीटा सेल एंड लास्ट इज अ डेल्टा सेल। इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली बीटा सेल सेंटर में होती है और उसके चारों तरफ अल्फा सेल होती है, क्योंकि पहले ग्लूकेगॉन रिलीज होगा जब वो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, उसके बाद जब ग्लूकोज के सिग्नल इंसुलिन तक आएंगे तो इंसुलिन रिलीज होती है। तो एक एक हार्मोन को हम एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। यह स्ट्रक्चर को हमें ध्यान से समझना है, और पर उससे पहले हमें यहाँ लिखी 2 बातों को भी ध्यान देना है। फर्स्ट, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलेट बीटा सेल। अब बीटा सेल से हमने पढ़ा है, बीटा सेल से हमारी इंसुलिन रिलीज हो रही है। ओके, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रही है। वही उसी जगह लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलेट अल्फा सेल, और अल्फा सेल से हमारे ग्लूकेगॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करते हैं। जहां इंसुलिन का काम होता है बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, अप टू नॉर्मल करना, उसी तरफ दूसरी तरफ ग्लूकेगॉन का फंक्शन होता है जो रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करना, बट इतना इंक्रीज करना कि वो अप टू द नॉर्मल रहते हैं। रेगुलेशन की अगर हम बात करें, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया है तो यहाँ से सिग्नल स्टिमुलेट होंगे टिश्यू के थ्रू, जो कि ग्लूकेगॉन को स्टिमुलेट करेंगे, और जैसे ही ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट होगा वो लीवर की सेल्स तक जाएगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। बट अगर ये ग्लूकोज लेवल ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर वो सिग्नल बीटा सेल्स पे आते हैं और वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। तो उसी जगह इंसुलिन क्या करती है, जब इंसुलिन यहाँ पर आएगी, लीवर्स में जाएगी, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगी, और फिर उसी तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलती रहती है। जब भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लूकेगॉन रिलीज होता है, और ये रेगुलेशन इसी तरह चलता रहता है। इसी में सोमैटोस्टैटिन की भी अगर हम बात करें तो सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन होता है कि वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। ओके, दोनों के सिग्नल को इनहिबिट कर देती है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक
आइलैंड। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन ऑफ हमें हॉर्मोन्स पढ़ने हैं। इंसुलिन, जहाँ की उसका हमें फंक्शन पता है, लोअर द राइज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। उसी तरह ग्लूकेगॉन का फंक्शन होता है हायर द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो उसको ज्यादा करना। और सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ये इन दोनों की ही सिक्रीशंस को इनहिबिट करती हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया। अब होता है, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई और वीडियोस आप इस पे चाहते हैं कि हम इसके अगले टॉपिक को भी डिस्कस करें, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए थ्रू आवर मेल एंड व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।